कि हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ और एक प्रश्न भी साथ में आपके लिए लेकर आई हूँ। और पिछली बार जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका सही आंसर जानने के लिए और जिन लोगों ने मुझे सही आंसर भेजा है उनके नाम जानने के लिए हमारा ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज का मेरा ये प्रश्न है कि कहीं-कहीं ग्रंथों में इस बात की चर्चा है कि हनुमान जी ने शिक्षा प्राप्ति के लिए सूर्यदेव की भी पुत्री सुवर्चला से विवाह किया था। तो आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में मुझे बताना है जहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा उनकी पत्नी के साथ स्थापित है। मैं आपको जगह के नाम बता दे रही हूँ, उनमें से एक जगह पे यही मंदिर है स्थापित। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो आप बताइए कि पत्नी के साथ कहाँ पे पूजा की जाती है हनुमान जी की। स्थान के नाम बता रही हूँ। सबसे पहले पे है मध्य प्रदेश, दूसरा है स्थान उड़ीसा, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है जयपुर। तो जल्दी से अपना उत्तर मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं अगली वीडियो में आपका नाम लोगों से शेयर कर सकूं। दोस्तों, अगर आपकी भी कोई सच्ची अनुभूति हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा उस पे जल्द से जल्द वीडियो बनाने का। तो अब मैं आपको उनकी घटना सुनाती हूँ जिन्होंने हमें ये ईमेल भेजा था। उनका नाम है सुजाता चक्रवर्ती जी और सुजाता जी नागपुर से बिलोंग करती हैं और बहुत ही अच्छी हिंदी लिखती हैं। मुझे उनकी हिंदी बहुत पसंद आती है। तो आगे की सारी जो आपको घटना मैं शेयर करूंगी उन्हीं के शब्दों में शेयर करूंगी। उन्होंने लिखा है कि प्रभु श्री राम, श्री हनुमान जी और मेरे श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं नागपुर निवासी सुजाता चक्रवर्ती आपको एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ जो हमारे साथ 19/12/2021 को घटी। लगभग 2 वर्ष से मैं आपका वीडियो देखती हूँ। धन्यवाद सुजाता जी। पूजा पाठ सभी देवी देवताओं की करती हूँ। श्री हनुमान चालीसा, सुंदर कांड जितना बन पढ़ सके पढ़ती हूँ। बेटी भी श्री हनुमान चालीसा पढ़ती है। प्रभु पूरे कोरोना काल में हमारी रक्षा की है उन्होंने और सदैव हमारे साथ उनका रहता है, ये हमें महसूस होता है। छोटी बड़ी मुसीबत दुख कष्ट आकर निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं कि उनकी कृपा दया के लिए किस तरह उन्हें धन्यवाद दूं। मेरे पति भोपाल में जॉब करते हैं और मैं नागपुर में अपनी बेटी को लेकर रहती हूँ। बेटी 12th पास करके एंट्रेंस देकर गांधीनगर गुजरात में बीएससी बीएड का जो 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स है वहाँ पे उसने दाखिला लिया था। लगभग पहला सेमेस्टर समाप्त होने जा रहा था। इसी बीच उसे एक विषय कठिन लग रहा था जो वहाँ पे अनिवार्य है, जिसे गुजराती जो है वहाँ पे अनिवार्य है। इस कारण से उसे कॉलेज बदलने का बड़ा निर्णय लेना पड़ा। चूँकि सभी तरफ एडमिशन बंद हो जाने के कारण किसी भी कॉलेज में बिटिया का एडमिशन नहीं हो पा रहा था। उसका वर्ष खराब ना हो, हमें ये चिंता थी। हमारे एक रिश्तेदार जमशेदपुर के एक कॉलेज में हैं। उन्होंने बेटी के लिए वहाँ के 1-2 कॉलेज में ऑनलाइन फॉर्म भरने को कहा। यूनिवर्सिटी के मंजूरी के बाद बेटी को कॉलेज में एडमिशन कराना था और वहीं उसके रहने के लिए पीजी में व्यवस्था भी करनी थी। तो हम 19 दिसंबर 2021 को मैं और मेरी बेटी और पति तीनों लोग दुरंतो एक्सप्रेस से टाटानगर जाने के लिए नागपुर से निकले। हमारे पास लगेज बहुत ज़्यादा था और जब हम जमशेदपुर पहुंचकर होटल के लिए ऑटो में हम लोग बैठे। होटल पहुंचने के बाद हमें पता चला कि हमारे सामान में एक लगेज कम है। लैपटॉप वाला बैग था। यह देखकर तो हमारे होश उड़ गए क्योंकि उसमें बेटी के सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उसकी पढ़ाई से संबंधित सभी सामग्री सेव थी। प्रभु श्री राम जी, श्री हनुमान जी और श्री बाबा जी से प्रार्थना करके बेटी अपने पिताजी के साथ स्टेशन गई। वहाँ ऑटो स्टैंड पे हमने पता लगाया, लेकिन संतोषपूर्ण जवाब न पाकर हमें आरपीएफ में पता
तो इन्होंने बताया कि हमें वहीं पे हमारा बैग प्राप्त हो गया। आरपीएफ वालों ने बताया कि एक व्यक्ति आकर वह बैग जमा कर गया था। उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर आरपीएफ वालों ने पहले ले लिया था। उसे कॉल करके बुलाया गया। उसने हमें एक कहानी बताई जो हमें झूठी लग रही थी, क्योंकि उसकी कहानी में कोई सच्चाई नहीं थी। ऑटो के आगे पीछे सामान रखा होने के कारण वहीं से मौका देखकर किसी ने उस बैग को गायब कर दिया होगा। बैग में लैपटॉप, इलेक्ट्रिक सामान और मेडिसिन के अलावा जब कुछ उसके काम की चीज नहीं मिली, तब वह व्यक्ति जाकर बैग जमा करवा दिया होगा। ऑटो स्टैंड में इतनी भीड़ वाले एक अनजान शहर में ये बैग मिलना निश्चित ही हमारे प्रभु की कृपा नहीं तो क्या है। यह तो मैं समझ सकती हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे कृपा सिंधु प्रभु श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज, हमारे करुणामयी बाबा जी महाराज जी ने उस व्यक्ति को ऐसी प्रेरणा दी जिससे वो बैग जाकर वहां जमा कराने पर विवश हो गया। दोस्तों, कोई भी सामान अगर वो वापस करके आया है तो सच में इसकी प्रेरणा उसे ईश्वर ने ही दी होगी, क्योंकि लैपटॉप भी कोई सस्ती चीज़ नहीं होती है, काफ़ी महंगा आता है और वो चाहता तो उसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकता था। लेकिन उसे ईश्वर ने सद्बुद्धि दी और उसने जाकर ऐसा अच्छा काम किया और उसे बैग को लौटा दिया। आगे ये लिखती हैं कि आपसे ये बात साझा करने का मन हुआ, अतः मैं इस को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरे हनुमान जी और हमारे बाबा श्री नीम करौली जी महाराज जी को उनकी कृपा के लिए बारंबार कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? और है ना, सुजाता चक्रवर्ती जी की हिंदी बहुत अच्छी। मैंने उनके ही शब्दों में आपके साथ ये स्टोरी शेयर की है, बिल्कुल भी फेरबदल नहीं किया है। जैसा उन्होंने बोला था वैसा ही मैंने एज इट इज़ पढ़कर आपको सुना दिया है। अब दोस्तों, लेती हूँ उन लोगों का नाम जिन्होंने पिछले वीडियो में मुझे सही आंसर दिए थे। तो पिछले वीडियो में मैंने जो प्रश्न पूछा था उसमें से सही आंसर होगा खर्व। खर्व हनुमान जी को प्राप्त निधियों में से एक नाम है और बाकी 3 नाम उनको प्राप्त सिद्धियों के थे। और जिन लोगों ने मुझे सही आंसर भेजा है उसमें सबसे पहला नाम लेना चाहूँगी मैं अक्षजीत सिंह जी का, लावा कुमार साहू जी, तीसरा नाम है लाखीदास जी, लिखेसर चौधरी जी और अर्पण सुंदरे जी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सुनने वाले भक्तों की हर मनोकामना बाबा की कृपा से ज़रूर पूरी हो और बाबा की कृपा दृष्टि उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर ऐसी ही बनी रहे। और दोस्तों, अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखिए। वैसे तो बाबा आपके साथ हरदम है, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी अपने लिए कुछ करते रहना चाहिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री राम, जय बाबा की।